क्या मकसद रहा है? थोड़ा बहुत आपने बोला, लेकिन जानना चाहते हैं कि किस मकसद यही है जी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हिसार में वकीलों ने एक धरना लगा रखा है किसानों की हिमायत में, और ये बहुत एक अच्छा मैसेज आता है। जिस तरीके के साथ हम सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे, साजाबोट बॉर्डर पे हम किसान बैठे हैं, तो एक ये अच्छा मैसेज आता है कि ये किसानों की लड़ाई नहीं, सभी वर्ग की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं वकील ये भी ये देखते हैं कि एक किसानों के बेटे हैं। आज मैं देखती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ, तो हम सबको एकजुट होके जहाँ पर भी बैठ के हमें लड़ाई लड़नी चाहिए किसानों के लिए। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं है, कुछ गाँव में नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लंबा खिंच रहा है आंदोलन, या किस कारण से वो बात नहीं बन पा रही जो आप लोग भी चाह रहे हैं, और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष का ही काम है इसमें, किसान का? देखिए, सरकार का हमेशा से यही कहना है कि विपक्ष का काम है। कोई भी सरकार, क्योंकि सरकार को कंटिन्यूसली हमें 7 महीने हो गए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए, अपने ये बिलों को लेके बात करते हुए। जब सरकार को पता है कि ये बिल हमारे सही नहीं है, बार बार सौदे करने के लिए बात करती है और कभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आती है, तो जब हम ये बोल रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है, तो पहली बात तो ये, सरकार का कोई भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ से सरकार ये बिल बना सके बेसिकली, और सरकार ने वो बनाए। और उसके बाद अभी अगर हम कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो एक डेमोक्रेसी में ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम धरने पे बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से पीछे 26 को भी इन्होंने पर्चे डाल दिए और बिना बात पे बैरिकेड्स लगा दिए, बिना बात पे सरकार एक लड़ाई का माहौल, टकराव का माहौल बना रही है, जबकि हमारा उस दिन भी कोई टकराव का माहौल नहीं था। उस दिन भी हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दे के वापस आ जाना था, और कुछ लोगों ने जाना था हमारे साथ। उस दिन भी हमने बोला था पीसफुल प्रोटेस्ट है। उस दिन भी सरकार ने जानबूझ के बैरिकेड्स लगाए, जानबूझ के पुलिस को खड़ा किया, जानबूझ के पानी की बौछारें फेंकी। ये सरकार का रवैया बहुत गलत है किसानों के प्रति। कोई बातचीत के कुछ आसार लगते हैं आपको? कहीं कोई बात हो सकती है, क्योंकि सरकार डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो बोल ही रही है कि हम तैयार हैं। ये राजिंदर जी बता सकते हैं, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चे में इनकी बात होती है सरकार के साथ। बात करेंगे। दूसरा है कि आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखते हैं, क्यों आपको आना पड़ा किसानों के साथ? देखिए, मेरे फादर किसान लीडर थे, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के हकों के लिए लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए, और मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर ने मुझे एक लेटर भी लिखी थी कि मैं हमेशा किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूं, और मैं उस क्रांतिकारी परिवार को बिलोंग करती हूं। तो मैंने यही सोचा कि मेरे लिए सबसे पहले ये बात है कि मैं किसान की बेटी हूं, और जो सही है किसानों के लिए, मैं उसके लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करती रहूँ। किस तरह से आपकी दिनचर्या चलती है इसमें? क्या आप मतलब देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं अवेयरनेस जो किसानों के प्रति, किसानों के हकों के प्रति, जितने हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पंजाब में हो, जिस गांव में मुझे जाना पड़े, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मोर्चे को मजबूत करने के लिए मैं हर जगह पे पहुंचती हूँ। हाँ जी, ये वो राजिंदर जी बताएंगे, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चे के 19 जून को आप पे चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ था, उस बारे में मोर्चे की मीटिंग होगी, जो मोर्चे की तरफ से फैसला लिया जाएगा, उसके प्रति जो मोर्चा डिसीजन लेगा हम उसके प्रति चलेंगे। और मैं सबसे पहले यही चाहती हूँ कि मेरा नाम भी ज़रूर आए कि मैं संसद की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं एक किसान की बेटी भी आगे बढ़ के संसद का घेराव करने के लिए जाए। जी, मैं नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी चंडीगढ़ में उस टाइम पे। मैं हरियाणा की तरफ से नाडा साहब गुरुद्वारा से पैदल यात्रा करते हुए पंचकुला गई थी, और ये एफआईआर झूठी दी है। जहां हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। नंबर 1, हम आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर इतना विश्वास करते थे कि आईपीएस ऑफिसर्स बहुत ईमानदार होते हैं, पर आफ्टर सीइंग माई एफआईआर कि सोनिया के हाथ में तलवार थी, इन्होंने एक पुलिस वाले को पीटा, ये तो ज़रा सर मैं कहती हूँ कि गुंडागर्दी है, और ये डिक्टेटरशिप है। किसी ने हुक्म दिया भी इस लड़की के ऊपर ये इल्ज़ाम डाल दिया जाए इसको दबाने के लिए। पर मैं सरकार को ये बोल देना चाहती हूँ, आज 8 पर्चे डाले हैं, 100 पर्चे भी डालोगे तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने किसानों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहूँगी और बोलती रहूँगी। मैडम, आज हरियाणा के जो किसानों से हाँ, नहीं जी, मैं अभी तक किसी प्रोसेस में नहीं गई। जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो फैसला होगा उसी तरफ से जाऊंगी। हाँ, बट ये जरूर बोला गया है कि इंक्वायर किया जाए इसको। मैडम, आज हरियाणा के किसानों से आपने स्पेशल अपील की कि वहाँ पहुँचे, क्या नहीं पहुँच रहे हरियाणा के किसान? नहीं जी, किसान पहुंच रहे हैं वहाँ पर, अपने अपने खेती
चीज़ों में बिजी हैं, काफिला जाता है काफिला आता है, बट जो लोग कुछ भी अभी बीजेपी के गवर्नमेंट के दबाव के नीचे हैं उन लोगों को मेरा बताना लाजमी सा बनता है कि ये सिर्फ दुकानदारों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई नहीं है, दुकानदारों की भी और मजदूरों की भी, सारे वर्ग की लड़ाई है। तो उनको एक बार एड्रेस करना बनता है हमारा। जी आपसे बात करना चाहिए कि कोई बातचीत का कोई आसार कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि सरकार इंडायरेक्टली तो ऑफर दे ही रही है। देखिए ये ऑफर वही है जो लास्ट टाइम 22 जनवरी को नरेंद्र सिंह तोमर ने दी थी। 22 जनवरी को उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये ऑफर मंजूर हो, आप किसी भी समय फ़ोन करें तो इस ऑफर पर एक रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उस दिन भी हम कह के आए कि हम तीनों कानूनों को निरस्त कराना है और एमएसपी को लीगल राइट बनवाना है, उससे कम कोई बात नहीं मानेंगे। तो नरेंद्र तोमर लगातार वही बात कर रहे हैं जो बात हम 4-5 महीने पहले रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इस स्थिति में कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत ना करने का बीजेपी को नुकसान है। उन्होंने बातचीत ना की तो बंगाल हार गए, यूपी हार गए, तो अब पंजाब में उनकी क्या हालत है, हरियाणा में उनकी क्या हालत है। अगर इसी तरह आंदोलन चलता रहा तो कानून तो वो खत्म करेंगे, खुद की पार्टी भी खत्म कर लेंगे। लगता है आपको कि इस बार संसद के अंदर विपक्ष आपका मुद्दा उठाने में कामयाब होगा, क्योंकि हर बार विपक्ष वॉकआउट करता हुआ दिखाई देता है। इस बार हम 17 जुलाई को उनको चेतावनी पत्र दे रहे हैं कि आप वॉकआउट मत कीजिए, आप प्रेपरेशन करके जाइए और पार्लियामेंट में जो किसानों की बात है वो उठाइए। आप पार्लियामेंट के अंदर उठाइए बात। हम 22 जुलाई से 20 दिन लगातार सैकड़ों की गिनती में हमारे जत्थे पार्लियामेंट की तरफ जो है वो मार्च करेंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ से दबाव बनाएंगे। मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ किरती किसान यूनियन का और संयुक्त किसान मोर्चा का मैं नेता हूँ जो तोमर के साथ बातचीत करने जाते हैं उनमें रहता हूँ। पंजाबी समुदाय